पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। आइए आज का इस आराधना में हम सब लोग मिलकर भक्ति के साथ भाग लें। आज के इस आराधना में आप सभी को स्वागत है। हम परिवार वाले मिलकर इस पर आराधना में भाग लेंगे ताकि हमारे परिवार में प्रभु का महान आशीष हो, प्रभु का महान उपस्थिति हम अनुभव करेंगे। आज की इस आराधना में हम समर्पित करेंगे अपने आप को, हमारे परिवार के हर एक परिस्थिति को, विशेषकर हमें डराने वाला प्रत्येक कुछ परिस्थिति, हमें डराने वाला कुछ घटना, हमें डराते रहते हैं कोई व्यक्ति, जीवन का प्रत्येक हालत, भविष्य के प्रति हमारा डर। प्यारे भाई और बहनों, डर ऐसा एक प्रतिबंध डालने वाला एक सच्चाई है जिससे अनेकों के जीवन में आशीष बंद हो जाते हैं। शैतान का एक जाल है, शैतान का एक फंदा है डर। माने मनुष्यों के मन में भय को, डर को भर देना। ईश्वरीय महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए कई रुकावटें होते हैं। उसमें सबसे बड़े एक रुकावट है हम मनुष्यों के मन में भरा हुआ डर और भय। ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए सबसे बड़े रुकावटों में एक रुकावट का कारण हमारे मन में भरा हुआ भय है, क्योंकि भय भरा हुआ व्यक्ति अच्छा से प्रार्थना नहीं कर पाएगा, स्तुति नहीं कर पाएगा, वचन अच्छा से नहीं सुन पाएगा। इसलिए तो होगा ईश्वर इस्राएली जनता से बार बार ये बोलता रहा, डरो मत। यीशु भी इस तरह डरे हुए समाज के सामने आकर, विशेषकर यीशु अपने शिष्यों के पास आकर ये कहा, डरो मत। डर सबके मन में होता है। इस वक्त बोलने वाला मेरा, सुनने वाले आपके मन में भी डर समा जाता है। हम डर का शिकार हो गए हैं। डर ऐसा एक माध्यम है शैतान का जिससे हमें प्रभु से अलग करता है, हमारे मन में चिंता भर देता है, भक्ति से हमें अलग करता है, क्योंकि चिंता और डर भर गया मन अच्छा से प्रार्थना नहीं कर पाएगा। इसलिए यीशु डरे हुए शिष्यों के पास आकर बताते हैं, चिंता में पड़े हुए लोगों से कहते हैं, डरो मत, चिंता मत करो। ईश्वर इस्राएल जनता को बार बार बताया, भरोसा देने वाला एक वचन है, डरना नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारी भूमि से चलते हुए जा रहे थे 40 साल, ईश्वर ये बार बार इस्राएलियों को समझाया, ईश्वर ने, डरो मत। यीशु क्रिस्त दुनिया में जीवन बिताया, लेकिन किसी से डरते हुए हम नहीं देखते हैं। हम कुछ वचन इस तरह देखते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 51 वचन संख्या 7, ओ मेरी प्रजा, तुम जो सधर्म समझती हो और मेरी संहिता को हृदय से चाहती हो, मेरी बात सुनो,
मनुष्यों की निंदा से मत डरो और उनके आबामान से मत घबराओ, क्योंकि उन्हें कीड़े कपड़ों की तरह छाट जाएगी। अध्याय 51 वचन संज्ञा 12 में हम इस तरह पढ़ते हैं, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं, तो तुम मरणशील मनुष्यों से क्यों डरते हो? आदम के पुत्रों से जो घास के सदृश है। इससे नबी के ग्रंथ में इस तरह का वचन बहुत है, बहुत लंबा एक ग्रंथ है इससे नबी का ग्रंथ। शुरू से लेकर इस्राएल जनता के लिए प्रभु का भरोसा देने वाला, ढारस बंधाने वाला प्रभु का वचन है, डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि मनुष्य का ये दुनिया में रहते समय मन में भरा हुआ एक सबसे बड़ी बात है, डराने वाली बात है, डर और भय। ये शैतान का एक जाल है, फंदा है, इसलिए हमको बचना है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अच्छी जिंदगी हम नहीं जी पाएंगे। इसलिए जरूरी है हमको इस भय से, डर से दूर रहना। और इस दुनिया में रहते समय कई बातें हमें डर का कारण बना देता है। कुछ लोगों के जीवन में बीमारी, कुछ लोगों के जीवन में अपने भविष्य के बारे में चिंता, और कुछ लोगों के जीवन में कुछ दुर्घटना घटित हुई है, उसके बारे में डर और भय। शायद भविष्य में ये सब दुर्घटनाएं मेरे जीवन में घटित होगा सोचते हुए डर और भय। इस तरह कई लोग, शायद हम लोग भी इस तरह के डर में जीवन जी रहे हैं। बच्चों के भविष्य के प्रति डरते हुए जीने वाले लोग, मेरा जिंदगी कैसे होगा, बच्चों का भविष्य कैसे होगी, ये सोचते हुए जीने वाले बहुत सारे लोग। लेकिन ईश्वर के एक भक्त बनने वाला व्यक्ति के जीवन में डर और भय उसको पराजित नहीं कर सकते। उदाहरण यीशु का, यीशु कितना सारा दुख देने वाले परिस्थितियों को सामना करना पड़ा, लेकिन यीशु डरते नहीं है। विपत्ति आई, परेशानी आई, मृत्यु भी यीशु के सामने आई, लेकिन यीशु डरते हुए, भागते हुए हम नहीं देखते हैं। बल्कि यीशु का शिष्यगण इस तरह का परिस्थिति को सामना करना शुरू किया, या उसको सामना करना पड़ेगा सोचते हुए भागते हैं, वे चुप जाते हैं। लेकिन यीशु वो शिष्यों को ढूंढकर आते हैं पुनरुत्थान के बाद, तो यीशु उनसे ये भी कहता है, डरो मत, डरो मत। यीशु कहता है डरे हुए शिष्यों से दोबारा ये कहता है, डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्यारे भाई और बहन, यीशु में विश्वास करते हैं तो जरूर ईश्वर आज हमसे भी कहता है, ये दुनिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आज यीशु ये भी कहता है, तुम अपने भविष्य के प्रति, आज के दुर्घटनाओं के प्रति, आज के तुम्हारा बीमारी के प्रति, समस्याओं के प्रति डरना नहीं। प्रभु है, मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं, मैं, डरना नहीं। यीशु को एक भरोसा था, इसलिए यीशु डरता नहीं है। हमारा शिष्य 12 शिष्यों के बाद आया संत पौलुस, कितना भरोसा प्रभु पर रखा, कितना भरोसा यीशु पर रखा। यीशु से नहीं डरने का वो कृपा यीशु से उन्होंने पाया। उनका 2-3 वचन हम इस तरह सुनेंगे। रोमियों का पत्र अध्याय 8 पद 31, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? इसी प्रकार का दूसरे एक वचन है इब्रानियों के लिए लिखा हुआ पत्र अध्याय 13 पद 6, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इसलिए संत पौलुस के समान
पेतरुस भी बाद में ये विश्वास में आ गया। बहुत डर गए थे पेतरुस, एक स्त्री के सामने, एक आदमी के सामने 2 बार डर गया। एक निरीह मनुष्य के सामने, स्त्री के सामने पेतरुस डर गया, वहां से भाग गया। लेकिन बाद में प्रवक्ता ग्रंथ में हम इस तरह पढ़ते हैं, पेंतुकोस्त के बाद एक जन के सामने नहीं, अनेक नेताओं के सामने, बड़े बड़े नेताओं के सामने पेतरुस निडर होकर यीशु के लिए गवाही देता है। लिखा है कितने लोग के सामने खड़े हो गए? प्रधान याजक अन्नस, कैफस, योहन, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्यों वहां उपस्थित थे। वे पेतरुस तथा योहन को बीच में खड़ा कर इस प्रकार उनसे पूछताछ करने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से या किसके नाम पर यह काम किया है? पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, मैंने एक स्त्री के सामने यीशु के बारे में गवाही देने के लिए वो डर गया। अभी देखिए कितना धैर्य पेतरुस को मिला। ये पवित्र आत्मा का काम है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु को भी निडर होकर दुनिया के समस्याओं के सामने खड़े होने के लिए, क्रूस उठाने के लिए धैर्य पवित्र आत्मा से मिला। आज हम इस आराधना में भाग लेंगे। आप इस वक्त इस आराधना में भाग लेते समय हम पवित्र आत्मा के लिए भी विशेष प्रार्थना करें, जो हमको धैर्य देता है। प्रभु का वचन हम ध्यान से सुने और प्रतिदिन रोज पढ़े, इसी में हमको धैर्य मिलेगा, कृपा मिलेगा जीने का। शायद समस्या दूर तो नहीं होगा, समस्याओं का सामना करने का शक्ति हमको कृपा मिलेगा, डर भय दूर होगा। यीशु के सामने से विपत्ति दूर तो नहीं चला गया, क्रूस यीशु के सामने दूर नहीं गया, लेकिन उसको सामने करने का शक्ति धैर्य यीशु को मिला। पेतरुस को, पौलुस को, योहन को, याकूब को ऐसा ही कृपा मिली, शक्ति मिली। मृत्यु जैसा विपत्ति, डराने वाला मृत्यु का परिस्थिति, खड़नाएं उनके जीवन से अलग नहीं हुई, लेकिन उसका सामना करने का, वो क्रूस उठाने का शक्ति और धैर्य उनको मिला। हो सकता है प्यारे और भाई बहन, हमारा आज की जिंदगी का प्रत्येक जो परिस्थिति, बीमारी का परिस्थिति, दुख देने वाला प्रत्येक घटना, शायद वो नहीं घटेगा, शायद वो नहीं घटाया जाएगा, लेकिन उसका सामने करने का शक्ति हमको चाहिए, शक्ति हमको चाहिए। आइए इस आराधना में ये कृपा के लिए आज हम मांगेंगे। परिस्थिति को हटाने का नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति को हटाने का नहीं, अनुकूल परिस्थिति को पाने के लिए नहीं, अभी जो परिस्थिति है उसको सामना करने का धैर्य, मनोबल, भक्ति हमको चाहिए। यीशु हमको देगा, पवित्र आत्मा हमको देगा, इसी में ज्यादा आशीष है। सारा रुकावट दूर करके आसानी से आगे बढ़ने में नहीं आशीष, ये प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करते हुए आगे बढ़ने में है। यीशु के समान, शिष्यों के समान क्रूस उठाते हुए यीशु आगे बढ़ा, उसी में आशीष है, उसी में मुक्ति है, उसी से यीशु मुक्ति हमको दिलाया। जरूर इस आराधना में यही कृपा हम मांगे, जो परिस्थिति है हटाने के लिए नहीं, उसको पार करने का शक्ति, सामना करने का शक्ति, एक चुनौती का कृपा हमको चाहिए। यीशु से हमको मिलेगा, क्योंकि ऐसा परिस्थिति को यीशु सामना किया है। आइए हम मिलके घुटने टेकते हुए इस आराधना में हम भाग लेंगे। ये वचन दोहराते हुए, ये वचन गाते हुए हम इस आराधना में प्रवेश करेंगे। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संज्ञा 9। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम न तो डरोगे और न घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। आइए इस वचन हम बार बार दोहराते हुए, गाते हुए इस आराधना में हम प्रवेश करेंगे। अपने आप को समर्पित करें, अपने समस्याओं को समर्पित करें, हमको डराने वाले प्रत्येक परिस्थिति को, घटनाओं को समर्पित करते हुए
भक्तिपूर्वक इस आराधना में भाग लेंगे। दिल बने रहो, धार से रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दिल बने रहो, धार से रखो, तुम ना तो डरोगे और न घबराओगे। दिल बने रहो, धार से रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दिल बने रहो, धार से रखो, तुम ना तो डरोगे और न घबराओगे। दिल बने रहो, धार से रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दिल बने रहो, धार से रखो, तुम ना तो डरोगे और न घबराओगे। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा साथ होगा। दिल बने रहो, धार से रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दिल बने रहो, धार से रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दिल बने रहो, धार से रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दृढ़ बने रहो, धार से रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। दिल बने रहो, धार से रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दिल बने रहो, धार से रखो, तुम ना तो डरोगे और न घबराओगे। दिल बने रहो, धार से रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दिल बने रहो, धार से रखो, तुम ना तो डरोगे और न घबराओगे। दिल
दृढ़ बने रहो, धारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दृढ़ बने रहो, धारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दिल बने रहो, धारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दृढ़ बने रहो, धारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। 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 प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हो। हालेलुया। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलु हल्लेलु हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलु हल्लेलु हल्लेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलु हल्लेलु हल्लेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया। हल्लेलुया प्रभु हल्लेलुया इस वक्त इस आराधना हल्लेलु में भाग लेने हल्लेलु वाले हल्लेलुया। देव और भाई बहन प्रभु का धैर्य, पवित्र आत्मा का धैर्य प्राप्त करे। वही धैर्य, हल्लेलुया वही शक्ति हल्लेलु जो यीशु प्राप्त किया पवित्र आत्मा से। हल्लेलुया। संत पौलुस प्राप्त किया, संत पेत्रुस प्राप्त किया, शिष्यगण पूरा हालेलुया पूर्ण प्राप्त किया। हालेलुया यीशु हल्लेलु हल्लेलु आज का ये प्रतिकूल हालेलुया। परिस्थिति को, अनयोग्य परिस्थिति को, दुख देने वाले परिस्थितियों को सामने करने का हालेलुया शक्ति, हालेलुया हमको प्रदान हल्लेलु कीजिए हल्लेलु प्रभु। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलु हल्लेलु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलु हल्लेलु यीशु, हल्लेलुया। इस वक्त का पवित्र आत्मा को भेजिए। जो भी भाई और बहन, जो भी परिवार, हल्लेलूया जो प्रत्येक व्यक्ति हल्लेलूया जहाँ भी हो इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाले होंगे, उन पर प्रभु का महान आशीष कृपा बरसाइए। यीशु, दुखियों के जीवन में, बीमारी के चलते दुखित और डरे हुए प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रभु आत्मा बरसाइए, धैर्य की आत्मा प्रभु प्रदान कीजिए। हल्लेलूया भविष्य के प्रति डरे हुए लोग, हे प्रभु, इस वक्त हम याद करते हैं मणिपुर की जनता, मणिपुर की जनता को हम समर्पित करते हैं। प्रभु, उनके बीच में हो रही है हिंसात्मक परिस्थितियों के कारण, दुर्घटनाओं के कारण डरे हुए हैं, भाग गए हैं, अपना
अपना जमीन छोड़कर चले गए हैं, हालेलुया, उन लोगों पर हालेलुया। प्रभु आपका शांति उन्हें प्रदान कीजिए। डरा हुआ परिस्थिति उन्हें वो शांति का निडर होकर जीने का परिस्थिति में वापस लाइए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, समर्पित करें प्यारे भाई और बहन, आपका परिवार का समस्या, आपको डराने वाली परिस्थिति, आपको डराने वाला बीमारी, आपको डराने वाले दुर्घटनाएं, आपको डराने वाले घर का परिस्थिति, डराने वाला बेटा बेटी का जीवन का बुराइयां, आपको डराने वाला जीवन साथी का बीमारी, उनका दुर्व्यवहार, घर का भविष्य, आपका परिवार का भविष्य, बच्चों का अच्छा रिश्ता, बच्चों का अच्छा भविष्य, सबको समर्पित करते हैं यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोगों को समर्पित करते हैं जो अपने बीमारी के चलते डरे हुए हैं, हालेलुया, निराशा में बंद हो गए हैं, वे प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, यीशु को याद नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति एकदम चूर हो गया है। यीशु ऐसे अनेक लोगों को समर्पित करते हैं, हालेलुया, डरा हुआ परिस्थिति में जीवन जीने वाले लोगों को समर्पित करते हैं। हालेलुया, 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 अपने आप को समर्पित कीजिए, हालेलुया, हालेलुया, परिवार का हालेलुया, परिस्थिति हालेलुया, समर्पित कीजिए, हालेलुया, जीवन साथी को समर्पित कीजिए, बच्चों को समर्पित कीजिए, परिवार के समस्याओं को समर्पित कीजिए, बच्चों को समर्पित कीजिए, सारे विद्यार्थीगण आपको पढ़ाई को समर्पित कीजिए, माता पिताओं को समर्पित कीजिए, युवक युवतियां अपने भविष्य को समर्पित कीजिए, अपना नौकरी के बारे में चिंता समर्पित कीजिए, अपने जीवन साथी के बारे में एक अच्छा रिश्ता होने के लिए आपका डर और भय चिंता समर्पित कीजिए। हालेलुया, 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 आत्मा बरसा दे, पवित्र आत्मा बरसा, शक्ति हमें भर देना, शक्ति हम भर देना, शक्ति हम भर देना, निराशा हमसे मिटा देना, निराशा हमसे मिटा देना, निराशा हमसे मिटा देना, शांति भर दे यीशु, धैर्य भर दे यीशु, धैर्य भर दे यीशु, शक्ति भर दे यीशु,
यीशु 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 अनेक लोगों के मन से प्रभु डर दूर कर दे। प्रभु का वचन सबके मन में गूंज उठे बार बार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर का वचन, यीशु का वचन हम सभी डरे हुए लोगों के मन में बार बार गूंज उठे। हर सबका मन में गूंज उठे, सबका जुबान ये वचन दोहराते रहे, प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा। ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा। मनुष्य हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु डरा हुआ परिस्थिति में प्रभु देने वाले लोगों को आपका वचन उन्हें ढारस बंधाए, आगे बढ़ने का, जीने का शक्ति उन्हें प्रदान कीजिए। यीशु इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई और बहन आपका वचन का शक्ति से भर जाए। प्रभु उनका मन से निराशा दूर हो जाए, निराशा के बंधन में पड़े हुए, निराशा का बंधन में जाल में बंद हुए लोग इस वक्त छुटकारा पाए। अनेकों को छुटकारा मिले, अनेकों को छुटकारा मिले, अनेकों को छुटकारा मिले। समर्पित करो प्यारे भाई और बहन, आप लोग यीशु के सामने पूर्ण समर्पण कीजिए। शक्ति देने वाला, हमको शक्ति देने वाला, हमारे साथ देने वाला, हमें आनंद देने वाला, हमारे मन के सारे डर भय को दूर करने वाला यीशु का वचन हमें बचा सके, हमको धैर्य प्रदान करे। ईश्वर का वचन, ईश्वर का वचन हमारे मन में बार बार गूंज उठे। प्रभु का वचन, छोड़ो मत, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे अकेले नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु, अब्बा पिता, पवित्र आत्मा, इस दुनिया में रहते हुए डरे हुए अनेक लोगों को आपका सांत्वना भर दे, आपका शक्ति भर दे, आपका वचन भर दे, आपका वचन उन्हें ढारस बंधाए, पवित्र आत्मा उन्हें शक्ति प्रदान करे। यीशु 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 यीशु। अनेक लोग डरे हुए हैं प्रभु, अपने जिंदगी को पराजय के रूप में स्वीकार किए हैं। मेरी जिंदगी पराजय है, मेरा जिंदगी एक पराजय है ऐसे समझे कई लोग। मेरा कौन उद्धार कर सकते हैं, अभी कोई नहीं मेरा सहारा सोचकर निराशा के जीवन जी रहे हैं। यीशु, ये दुनिया में आपको ऐसा ही जी सकता था, मृत्यु के सामने आप इसी प्रकार सोच सकता था मैं एक पराजय हूं। मेरे भाई और बहन, हमारे यीशु जिंदा है, वो जीत गया है, इसलिए तो वही यीशु की आराधना हम करते हैं, क्योंकि उन्होंने घृणा को, पराजय को, क्रूस को, मृत्यु को पार किया है, सामना किया है, पराजित किया है। हम कर सकते हैं, हमको डराने वाला परिस्थिति को हम हरा सकते हैं अगर पेतरुस के समान, पौलुस के समान, दाऊद के समान, अय्यूब के समान, पुराने विधान के यूसुफ के समान विश्वास करेगा तो, प्रभु के वही वचन पर हम भरोसा रखेगा तो हम इस दुनिया के हमें डराने वाले परिस्थिति को, घटनाओं को, दुर्घटनाओं को हम पार कर सकते हैं। वही यीशु हमारे सामने है, जिन्होंने दुनिया का धोखा देने वाला, डराने वाला, मृत्यु देने वाला परिस्थिति को पार करके हमारे सामने विजयी बनकर हमारे सामने है। वो यीशु हमारे साथ है तो हम भी जी सकते हैं, वो हमारे साथ देता है तो हम इस दुनिया का समस्याओं को पार कर सकते हैं। समस्या कुछ भी हो, समस्या कुछ भी हो, बड़ा भी हो, छोटा भी हो, रोज का हो, बहुत पुराना भी हो, यीशु है हमारे साथ। वही
वही यीशु के सामने हम आराधना में भाग ले रहे हैं, वही यीशु के साथ मिलकर हम अपने समस्याओं को बता रहे हैं। ये यीशु दूसरा किसी का और नहीं है, हमारा है। हमको बचाने के लिए अब इस वक्त इस परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में है। वो हमारे दुख समझता है, हमारे भले आदि सुनता है, हमारे दुख को क्लेश को देखा है, और यीशु को हम समर्पित करेंगे। वही यीशु को हम अपना सारा दुख तकलीफ समर्पित करेंगे। जरूर यीशु हमारे साथ सहानुभूति रख सकते हैं, वो हमारा मदद कर सकता है, क्योंकि दुख क्या है, संकट क्या है, डर क्या है, भय क्या है, यीशु भी खुद अनुभव किया है प्यारे भाई बहनों। इसलिए अपना समस्या लेकर दूसरे किसी के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उधर से हमको किसी तरह का शायद समस्या दूर करने का, डर दूर करने का मदद तो शायद नहीं मिल सकते। इसलिए दाऊद राजा इस तरह अपना अनुभव में ये बताया, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है। प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का हटकर सामना करता हूँ। मनुष्य पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। देखिए उनका अनुभव, पहले मनुष्यों पर, रथों पर वो विश्वास किए, भरोसा रखा था, तब पराजित हुए। उनका अपना अनुभव है। कुछ लोग रथों पर, कुछ लोग अश्वों पर भरोसा रखा, लेकिन पराजित हुए। लेकिन हम प्रभु पर, प्रभु के नाम पर भरोसा रखते हैं, हम विजयी बन जाते हैं। इसलिए उनका अपना अनुभव है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, दाऊद का अनुभव वही है। बाद में उसको डरना नहीं पड़ा। जब शत्रु उनका पीछा किया, उन्होंने नहीं डरते हुए भागा नहीं है। यीशु भागा नहीं। बाद में शिष्यों को देखो, सामने विपत्ति है, मृत्यु है, क्रूस है, तलवार है, पत्थर है, भागा नहीं, सामना किया, धैर्य मिला। जिनका आदर सम्मान आज हम करते हैं कलीसिया में, बस विश्वास करो, प्रभु हमारे साथ है। हर परिस्थिति में, हर दुख में, अकेलापन में, समस्या में, पराजय में, बीमारी में, दुर्घटना में, भविष्य की चिंताओं में, प्रभु हमारे साथ है। समर्पित करो। दाऊद राजा का और एक वचन हम सुनेंगे, इसिया नबी का वचन, अध्याय, इसिया का ग्रंथ अध्याय 41 पद संज्ञा 10। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारे सहायता करूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारे सहायता करूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। ईश्वर का हाथ विजयी है, पराजित नहीं है। यीशु पराजित व्यक्ति नहीं, विजयी है। वो यीशु के सामने हमारा दुख, संकट, अनुग्रह में, आशीष में, विजय में बदलेगा, आशीष में बदलेगा। आइए यीशु के सामने इस वक्त हम अपना व्यक्तिगत निवेदन चढ़ाए। कुछ लोगों ने अपना निवेदन चढ़ाए हैं, उन निवेदनों को भी हम इस वक्त यीशु के सामने समर्पित करते हुए मध्यस्थ प्रार्थना करें। ये वचन हम दोहराएंगे, गाते हुए प्रार्थना करेंगे, जैसे कि दाऊद राजा कहता है, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। दाऊद राजा का दुख में, संकट में प्रभु का शक्ति उन्होंने देखा। पराजय का समय में, दुख का समय में, निराशाजनक परिस्थिति में, आगे मैं क्या करूं सोचते डरते हुए समय में
दाऊद राजा प्रभु पर भरोसा रखा तो प्रभु उन्हें विजय प्रदान किया। इसलिए उन्होंने कहा, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। हम एक बार गाएंगे। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरे सुने और मेरा उद्धार किया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। आइए हम निवेदन चढ़ाएंगे। प्रभु, इस निवेदनों में हम 3 सिस्टर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर सुमन जो उर्सलन समाज की है, ऑपरेशन किया हुआ है। प्रभु, उनका शरीर का सारा समस्या, टूटा हुआ हड्डी सब जल्दी ही जल्द ठीक हो जाए, जल्दी सिस्टर चलने के लायक हो जाए और समाज की सेवा करने के लायक चंग हो जाए। सिस्टर नमिता बसुमतारी एफएम में जो कैंसर से पीड़ित है, प्रभु यीशु बहुत चिंता में है। ओ सिस्टर नमिता बसुमतारी को हम इस वक्त इस वेदी में, इस आराधना में याद करके चढ़ाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनके मन में भरा हुआ डर, भय, चिंता दूर करते हुए प्रभु उनका विश्वास और भक्ति प्रदान कीजिए ताकि प्रभु के लिए गवाही जल्द ही जल्दी दे सके। सिस्टर पूर्णिमा सी सिस्टर स्वचारिटी समाज का सिस्टर है। वो उनका शरीर में तकलीफ है, पेट में दर्द है, पानक्रियास ग्रंथि में प्रभु समस्या है, सूजन है। प्रभु, अन्य बड़े समस्या होने से बचाना प्रभु, बचाइए उन्हें। सिस्टर के मन में भी जो डर है, भय है, चिंता है अपनी बीमारी के चलते, प्रभु ओ सिस्टर को भी हम समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। हम गाए। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरे सुने और मेरा उद्धार किया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरे सुने और मेरा उद्धार किया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनिए प्रभु हमारा पुकार। और सिस्टर लोगों के लिए हमारा अनन्य स्वीकार कीजिए प्रभु। हम और आगे प्रार्थना करते हैं, निवेदन चढ़ाते हैं राहेल मंडरी के लिए जो टीबी बीमारी से पीड़ित है प्रभु, और अकेलापन महसूस करते हैं। एक माँ होने के बावजूद भी देखभाल करने के लिए उनका परिवार का कोई नहीं है। प्रभु ने स्वांतना दे, शांति दे, चंगाई भी दे। सीबी जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो बैक पेन से पीड़ित है प्रभु, और प्रोस्टेट ग्लैंड में समस्या है, उन्हें में स्वस्थ चंगा कर दे प्रभु यीशु। बहन रेता अच्छा स्वास्थ्य लाभ के लिए कृपा मांगी है। क्रिस्टोफर अच्छा इलाज के लिए प्रभु से आशीष मांगे है। भारती नॉर्मल डिलीवरी के लिए विशेष आशीष कृपा प्रभु से मांगती है। विलियम मिंच जो बीमार है, जल्दी ही जल्दी ठीक होने के लिए प्रभु का आशीष कृपा मांगे है। साइकाई पंसा, उनका सिर में बहुत दर्द है और आंग में समस्या है। और अंशुपा टोपनो, उनके भी सिर में समस्या है, सिर दर्द है और उनका पैर में दर्द रहता है। प्रभु इन निवेदन जिसने चढ़ाए हैं उनको समर्पित करते हुए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं।
संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरे सुनी और मेरा उद्धार किया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरे सुने और मेरा उद्धार किया। गाएंगे। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरे सुनी और मेरा उद्धार किया। सब कोई मिलके विश्वास के साथ आपका भी निवेदन को चढ़ाते हुए मेरा उद्धार किया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सुसन्ना वो भी चंगाई पाना चाहते हैं, उनका शरीर में तकलीफ है, प्रभु ने स्वस्थ चंगा कर दे। जानकी टर्की उनका भी रीढ़ का हड्डी में समस्या है, दर्द रहते हैं प्रभु काफी दिनों में, प्रभु ने स्वस्थ चंगा कर दे। जोनी का एक अच्छे नौकरी के लिए प्रार्थना की अर्ज की है प्रभु, और डेप्टिक पुरोहित बनने के लिए विशेष निवेदन चढ़ाए हैं प्रभु। उनका भविष्य, उनका पढ़ाई, उनका बुलाहट प्रभु उसमें आपका अधिकार हो, आपका आशीष हो प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं। और अश्विन पॉल उनका अभी चिकन बॉक्स का बीमारी है, प्रभु ने स्वस्थ चंगा करने के लिए विशेष कृपा मांगते हुए हम गाएंगे। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरे सुनी और मेरा उद्धार किया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरे सुने और मेरा उद्धार किया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरे सुनी सुनिए प्रभु और मेरा उद्धार किया। चंगाई देते हुए, आशीष देते हुए, अनेकों को उद्धार देते हुए और मेरा उद्धार किया। प्रभु क्रिस्टीना करकट्टा को समर्पित करते हैं प्रभु, बहुत समस्याओं में है, बहुत साल से हार्ट की बीमारी से और ब्रीथिंग ट्रबल, श्वास लेने में बहुत तकलीफ चल रही है प्रभु। वो अपने बीमारी के कारण डरी हुई है, मेरी जिंदगी समाप्त होगा नहीं होगा सोचते हुए बहुत निराशा में पड़ गई है, मुस्कुराना भूल गई है प्रभु। वो बेटे को आपका पवित्र हाथ से स्पर्श करके स्वस्थ चंगा कर दे प्रभु यीशु। इस वक्त हार्ट की बीमारी से पीड़ित हजारों लोगों को इस वेदी में ले आते हैं, समर्पित करते हैं, उन्हें स्वस्थ चंगा कर दे प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कोरमो गोथ, पूरा शरीर में तकलीफ है और बीच बीच में पूरा शरीर कांपते रहते हैं, कमजोर हो जाता है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और गणेश तांती, दोनों पैर कमजोर हो रहा है प्रभु, चलने फिरने का शक्ति नहीं है, वो भी रोते हुए आंसू बहाते हुए अपने निवेदन चढ़ाए हैं आपके सामने प्रभु। और नमको मसान, उनका बच्चा एक्सीडेंट होकर अस्पताल में है प्रभु, चलने फिरने का, जल्दी स्वस्थ होने का, उनका सारा घाव भर जाने का, चंगा होने की कृपा मांगते हैं हम प्रभु। इस सारे निवेदनों के साथ मिलकर और अपना हमारा इस सेंटर में जितने लोग प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं प्रभु, उनको भी समर्पित करते हुए इस वक्त बहुत दूर से ही इस आराधना में भाग लेते हुए निवेदन चढ़ाए हैं। हो सकता है उनको निवेदन चढ़ाने के लिए वक्त नहीं है, उनको नहीं मालूम है,
बल्कि उनके मन में आपके सामने चढ़ाने के लिए मन में बहुत बोझ है, बहुत निवेदन है, उसको भी समर्पित करते हैं। उनका आंसू है, उनका डर है, उनका भय है, उनका चिंता है, प्रभु यीशु आपके सामने समर्पित करते हैं। उन्हीं लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरे सुनी और मेरा उद्धार किया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारी, प्रभु ने मेरे सुनी और मेरा उद्धार किया। संकट में मैंने हमारा दुख संकट स्वीकार कीजिए। प्रभु ने मेरी डरावन का ये परिस्थिति, डरा हुआ परिस्थिति में प्रभु आप आ जाइए, शक्ति भर दीजिए, आत्मा भेजिए। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरे सुनी समर्पित करते हैं और हमारा मेरा दुख संकट समस्या उद्धार किया। अधिकार ले प्रभु, अभिषेक दे प्रभु, अपने विजयी दाहिने हाथ से हमें आशीर्वाद दे, सारे बंधनों को तोड़ दे, डर और भय का वो फंदा से, शैतान के फंदा से हमें बचा कर रखना। इस वक्त इतने लोगों के मन में शैतान अंधकार की शक्ति डर भर दिया है, निराशा भर दिया है, प्रभु उनसे उन्हें दूर कर दे और उन्हें बचा ले, धैर्य भर दे, भय से छुटकारा मिले, निराशा से छुटकारा मिले। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, अब्बा पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आशीर्वाद का ये अंतिम पल में हम पहुंच गए हैं। आराधना का इस अंतिम पल में प्यारे भाई और बहन, हम अपने आप को हम यीशु के सामने समर्पित करें। यीशु विजयी है। ये दुखमय दुनिया में डराने वाला घटनाओं के बीच में रहते हुए यीशु हमारे लिए एक विजयी योद्धा बनकर नमूना बन गया। निराशा का नहीं यीशु का, बल्कि भरोसा का है यीशु का जिंदगी। यीशु का क्रूस मरण निराशा का नहीं और डराने का नहीं, डरने का नहीं, बल्कि धैर्य संभालते हुए आगे बढ़ने का, जीने का है। उसमें हमको आशीष है। वो जीवन एक पुण्य है, वो जीवन एक बलि है, वो जीवन हमारे लिए एक ताकत है। आइए यीशु मसीह का आराधना करते हुए यीशु मसीह का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरे सुनी और मेरा उद्धार किया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरे सुनी और मेरा उद्धार किया।